देखो बच्चों, अब हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां पर बेटा हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे होगा। आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आती है, आपने पिछली क्लास में सीखा था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर 2 जो 12 है उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा। फिर यहाँ 6 आ गया, तो अब यहाँ पर 6 को डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो ये 3 टाइम्स आएगा। अब 3 तो क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो वहां पर भी देखते हैं कि 15 क्या है, ऑड नंबर है, और किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। तो 15 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से जब 15 को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 3 5 15। ठीक है, और 5 1 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम लोग 21 को के प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे। तो 21 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, 3 7 21, और 7 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 7 1 7 यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में हम इसके देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने आ गए, 2 2 3 है ना। यहाँ पे जो 12 के जो फैक्टर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, वो कैसे आए, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास में 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आए हैं 2 इंटू 3, और 15 के जो है वो प्राइम वेक्टर्स हमारे पास में है वो है 3 इंटू 5, और 21 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास में है जो है 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले भी देखा हुआ है कि हम लोग यहाँ पर एलसीएम किस तरह से निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसको किस तरह से करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग इनका 3 नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पिछली क्लास में इसको देख चुके हैं। ठीक है, तो 3 ये दोनों 3 नहीं आएगा, इसमें से जो एक 3 है वही हमने ले लिया, और यहाँ पर हम लोग उसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना आता है इसको मल्टीप्लाई करने पर। 2 2 4, 4 2 2 4 हो गया, 4 3 12, 12 5 60, और 67 420। ठीक है, 420 यहाँ पर एलसीएम आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पर एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो अब हमें देखना है कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा जो फैक्टर है, जो नंबर है, वो हम लोग यहाँ पर तीनों में आ रहा है और सबसे बड़ा नंबर है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो तीनों के जो प्राइम फैक्टर्स के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है और जो कॉमन है वो क्या है, वो 3 है। तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हम एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हुए हैं 17, 23 एंड 29। ये नंबर्स देके रखे हुए हैं, और यहाँ पर हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करेंगे। तो देखो कैसा होता है कि अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर हमें समझ में आता है जो नंबर इसके अंदर देके रखे हुए हैं वो क्या है, 17 है, 23 और 29 है। अब 17, 23 और 29 क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स क्या होता है कि वो खुद से ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इसके 17 के अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 17 के प्राइम फैक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं 17 इंटू 1,
इसी तरह से 23 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं 23 इंटू 1, और 29 के प्राइम फैक्टर्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 29 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि अगर हमें यहाँ पर HCF निकालना है ना, अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं, HCF फाइंड आउट करना चाहते हैं इन नंबर्स का, तो हम लिखते हैं HCF ऑफ 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो कितना होगा, अब HCF का मतलब तो आपको पता है कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन सभी नंबर्स की जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं तो उसमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर HCF क्या होगा, HCF हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ही गिवन है, देखिए तीनों के अंदर हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब जब हम LCM निकालेंगे तो LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो यहाँ पर उसको किस तरह से करेंगे हम लोग, अब ये तो नंबर्स हमारे पास में जो ये नंबर्स हैं, ये सारे जब भी हमको तीनों नंबर्स हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल जाएगा, हमारे पास में LCM आ जाएगा। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 17 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 17, 23 एंड 29, तो यहाँ पर हम लोग 29 को मल्टीप्लाई करते हैं 23 से। ठीक है, तो 23 नाइन्स हम लोग ले यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 23 नाइन्स ये आ जाएगा 207। तो यहाँ पर तो हम लोग 7 लिया और यहाँ पर 20 को कैरी आउट कर दिया। फिर 23 2 46, 46 और 2 कितना होता है, 66। ठीक है, 66 हो गया, तो हमारे पास में ये आ गया 66। तो हमारे पास में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 17 है उस 17 का मल्टीप्लाई 667 से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 17 7 से कितना होता है, 17 7 से होता है 119। तो यहाँ पर 9 लिख दिया और यहाँ हमने यहाँ पर 11 कैरी कर दिया। अब 17 6 होता है 102, 102 और 11 हम लोग इसको करते हैं तो हमारे पास में क्या जाता है 113। तो 113 का हमने यहाँ पर 3 लिया और फिर से क्या हो गया, 11 को कैरी कर दिया। ठीक है, फिर 17 6 102, 102 प्लस 11 तो वो कितना हो जाता है, 113 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें LCM मिला है वो क्या मिला है, हमारा LCM यहाँ पर आया है 11339। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है 8925। यहाँ पर हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं 8925 और यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए HCF और LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको आता है अच्छे से, उसको ही हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो 8 का प्राइम फैक्टर जब हम लोग करते हैं तो कितना आता है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 4 8, फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 2 4, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 9 है, अब हम लोग 9 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर हम 3 को 3 से करेंगे तो 1 टाइम, एक बार इसका यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब ये है 25। अब हम लोग 25 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 5 से 25। ठीक है, तो यहाँ पर 5 5 से 25, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब हमें 8 9 और 25 के प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और इसको हम लोग 2 क्यूब भी लिख सकते हैं। यहां पर 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा 5 इंटू 5 25 ना, 25 25
इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसको एक बार ध्यान भी रख सकते हैं हम लोग कि इसके इनटू में हम लोग 1 भी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है ना। तो जब एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमने 1 भी लिख लिया। तो एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं, इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25, इसका हम लोगों का निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अब यहां पर देखिए आप कि हर जो नंबर है, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया और 25 हो गया। ठीक है, इसमें हर नंबर में क्या है, जो कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, यहाँ पर 1 ही है, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी दूसरी चीज यहाँ पर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो तीनों के अंदर 1 यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया यहाँ पर, एचसीएफ हम लोगों का यहाँ आ गया 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 9, 25। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 8, 9, 25 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास में नंबर्स जितने भी फैक्टर्स आए हैं, है ना, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आ गया। यहाँ पर हमारे पास में आ गया 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8 एंड 3 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 8 कितना होता है हमारे पास में, 200 हो जाएगा। तो 200 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 1800। तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो एलसीएम आया है 8, 9, 25 का, वो कितना आया है बेटा, वो 1800 आया है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306, 657। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को LCM निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हमें गिवन क्या है हम लोग देख लेते हैं, इसको LCM फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो गिवन है हमें यहाँ पर HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हमें पता है, हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला देखा था। हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हम उस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM is equal to product of two numbers। है ना, ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था, हमने इससे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे आगे पहले। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में कौन से दो नंबर्स लेंगे हम लोग, ये 306 और 657, ये दो नंबर्स लेंगे। और LCM और HCF हम लोगों को HCF तो यहाँ पर हमें पता है, और हम लोगों को यहाँ पर LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो LCM अपने पास में कितना है, LCM तो हमें निकालना है, HCF हमारे पास में 9 है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 9 इंटू LCM इज इक्वल टू अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 306 एंड 657। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। जब हमें यहाँ पर LCM फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 9 है इसको यहाँ पर ले जाएंगे इक्वल टू के दूसरे साइड पर। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 306 इंटू
657 अपॉन में 9। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 2 बच जाएगा तो 2 7 के आगे लगेगा तो कितना हो जाएगा 27, 9 3 जा 27। ठीक है, अब हम लोगों के पास में क्या बच गया है, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको 306 इंटू 73। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 जा 18, 1 भी कर देंगे तो 3 3 जा 9 यहाँ आ जाएगा, 7 6 जा 42, 4 7 9 7 3 जा 21। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 3 9 और 4 भी 13 होगा, 1 कैरी करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर हमारे पास में जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 2 2 3 3 3 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया यहाँ पर, ये एलसीएम हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर और इसको देख लीजिएगा, ये आपको समझ में नहीं आए तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को।